सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में लगातार नई याचिकाओं के दाखिल होने पर नाराजगी जताई है। साथ ही कोर्ट ने अब नई याचिकाओं को खारिज भी कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आज सुनवाई के दौरान सीजीआई ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह को भी सुना दिया था। आज पूरी कार्रवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, चलिए आपको इस वीडियो के जरिए बताते हैं। खबरों की माने तो कार्रवाई की शुरुआत में वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने सुनवाई के लिए एक नई याचिका का जिक्र किया। इस पर प्रधान न्यायाधीश भड़क गए और कहा कि याचिका दायर करने की भी एक सीमा होती है। बहुत सारे अंतरिम आवेदन दायर किए गए हैं, हम शायद इस पर विचार न कर पाएं। इस मामले पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अब ये सुनवाई अप्रैल में जाकर होगी। दरअसल इस मामले की सुनवाई की शुरुआत में ही सुबह सुबह सीजीआई संजीव खन्ना ने कह दिया था कि आज इस मामले पर सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि ये 3 जज की बेंच का मामला है, जबकि आज 2 जजों की बेंच में वो बैठे थे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि मामले में लगातार नई याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, सबको सुन पाना मुश्किल होगा। बता दें कि 12 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में धार्मिक स्थलों को लेकर नए मुकदमे दर्ज करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा था कि जो मुकदमे लंबित हैं उनमें सुनवाई जारी रहेगी, लेकिन निचली अदालतें कोई भी प्रभावी या अंतिम आदेश न दें। निचली अदालतें फिलहाल सर्वे का भी आदेश न दें। हालांकि 12 दिसंबर के बाद कई याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, समाजवादी पार्टी के नेता और कैराना सांसद इकरा चौधरी और कांग्रेस पार्टी के कई नेता शामिल हैं। इन्होंने 1991 के कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की मांग की थी। कैराना सांसद इकरा ने 14 फरवरी को मस्जिदों और दरगाहों को निशाना बनाकर कानूनी कार्रवाई की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की मांग की थी। अदालत ने पहले ओवैसी की इसी तरह की प्रार्थना वाली एक अलग याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई थी। वहीं दूसरी तरफ हिंदू संगठन अखिल भारतीय संत समिति ने 1991 के कानून के प्रावधानों की वैधता के खिलाफ दायर मामलों में हस्तक्षेप करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले पीठ 6 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर की गई मुख्य याचिका भी शामिल थी। इसमें 1991 के कानून के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती दी गई थी। ये कानून किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक परिवर्तन पर रोक लगाता है तथा किसी भी पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को उसी रूप में बनाए रखने का प्रावधान करता है जैसा वो 15 अगस्त 1947 को था। हालांकि अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से संबंधित विवाद को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। जमीयत उलेमाए हिंद जैसे मुस्लिम संगठन सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने और मस्जिदों की वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए 1991 के कानून का सख्ती से क्रियान्वयन चाहते हैं, जिन पर हिंदुओं ने इस आधार पर कब्जा करने की मांग की थी कि आक्रमणकारियों द्वारा ध्वस्त किए गए जाने से पहले ये जगहें मंदिर थी। गौरतलब है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रबंधन समिति ने अपनी हस्तक्षेप याचिका में 1991 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कई लंबित याचिकाओं का विरोध किया। मस्जिद समिति ने पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न मस्जिद और दरगाहों के संबंध में किए गए विवादास्पद दावों की एक सूची दी, जिसमें मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, दिल्ली के कुतुब मीनार के पास कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, मध्य प्रदेश की कमाल मौला मस्जिद और अन्य शामिल हैं। इसीलिए ज्ञानव्यापी मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका में कहा गया था कि अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाएं इन धार्मिक स्थलों के खिलाफ मुकदमा चलाने की सुविधा प्रदान करने के शरारतपूर्ण इरादे से दायर की गई थी, जिन्हें वर्तमान में 1991 का अधिनियम संरक्षित करता है।